गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांग जी के सामने वांग जी से बहुत गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसे गैसा भी जाना था। उसे इस सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इन लोगों के साथ उसे टाइम स्पेंड नहीं करना था, इसीलिए तो ये यहाँ पे आया था। लेकिन उसके उसके ग्रैंडफादर ने उसको सारी चीज़ें बर्बाद कर दी। तो वहाँ पे ना विंग ना जब ये सारी चीज़ें सोच रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या कहे, क्या बोले और क्या करे। तो वहाँ पे ना विंग जब ये सारी चीज़ें सोच रहा था, वहाँ पे वांग जी आता है और बोलता है, नाउ तुम अभी देखोगे मेरी ऑब्सेशन। मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा विंग। ये लैन वांग जी तुम्हारे पिए प्यार में पागल है और अभी इस पागलपन में तुम्हें भी जलना पड़ेगा। तुमने मुझे पागल बनाया है, मुझे ऑब्सेस्ड किया है, मुझे साइको किया है और मैं इतनी आसानी से तुम्हें ये छोड़ दूंगा क्या? नहीं, आई एम साइको और ये तुम्हें प्रूफ करने की बारी आ गई है। ऐसा बोल के वांग जी एक स्mirk करता है। वांग जी अपने मन में बोल रहा था। तो वहाँ पे ना कुछ दिनों से ना विंग को एक बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था एक फ़ैन। साइको था। उसे विंग वो इमेजिन करता था कि विंग उसका है। अगर कोई भी विंग को कुछ भी बोल देता या फिर कह देता कि आई लव यू, तो वो साइकोनेस ना बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से बाहर आता था। तो वहाँ पे विंग के सामने वो अल्फ़ा आके ना विंग को बहुत परेशान कर रहा था अभी कुछ दिनों से। वो लाइफ में आके विंग को बहुत सारी होता है ना कि हैरेस करना, विंग को हैरेस कर रहा था। और वहाँ पे उसकी कंपनी ये सारी चीज़ों को हैंडल कर रही थी बहुत ही पोलाइट वे में। वो लोग कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स वो कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते। तो अचानक से वो अल्फ़ा गायब हो गया। तो ना कुछ देर के बाद विंग को खबर आती है कि वो साइको अल्फ़ा डेड हो गया है। उसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। तो वहाँ पे विंग ना वो शिवर कर उठा। उसे समझ नहीं आया कि अचानक से हुआ क्या। सब लोग अगर कुछ भी हुआ तो उसके ऊपर पॉइंट आउट किया जाएगा। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट सोच रहा था कि अचानक से ये हुआ क्या। ये अल्फ़ा अचानक से कार एक्सीडेंट में मर कैसे सकता है, क्योंकि ये अल्फ़ा उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। ऐसे ऐसे कमेंट कर रहा था कि वो उसका हस्बैंड है, उसका वो उसकी प्रॉपर्टी है, विंग उसका प्रॉपर्टी है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें बहुत गंदी गंदी चीज़ें भी बोलता था। जैसे इंटीमेसी के बातें भी विंग के साथ करता था। तो ऑफ कोर्स ना विंग को बहुत ही ज़्यादा ही गुस्सा आता था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक आइडल है। उससे वो अगर कुछ कहेगा तो एक सेंसेशन हो जाएगी और ये सारी चीज़ें बहुत और बढ़ जाएंगी, जो विंग नहीं चाहता था। उसकी कंपनी अच्छे से ये सारी चीज़ें हैंडल कर रही थी, लेकिन क्या करे, हर चीज़ का एक होता है ना कि एक बहुत एक गलत चीज़ होती है। वो सारी चीज़ें हो रही थी। तो वहाँ पे सब विंग को बोल रहे थे, अच्छा हुआ ये साइको चला गया, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे से अभी अपनी चीज़ें को कर सकते हो, ब्ला 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 ये सारी चीज़ें बोल रहा था। लेकिन विंग को अच्छा नहीं लग रहा था। विंग पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ें उसे एक होता है ना कि एक एक क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे विंग ना सोच रहा था। तो वहाँ पे वांग जी आता है और बोलता है, इतनी सोचने की ज़रूरत क्यों है उसके बारे में, तुम अपने बारे में सोचो ना। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है। विंग वांग जी की आंखों में देखिए वो डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक से वो ये हुआ क्या। तो वहाँ पे ना जो डिज़ाइनर था ना, जो एंगेजमेंट डिज़ाइन करने वाला था, वो आता है। वो विंग का बहुत अच्छा जो दोस्त था, वो एक अल्फ़ा था। तो वो विंग को आके ही गले लगा के बोलता है, ही परी, लॉन्ग टाइम नो सी। तो वहाँ पे विंग भी उसे हक करके बोलता है, यस नो लॉन्ग टाइम नो सी। वो लोग बात कर रहे थे, वो अल्फ़ा विंग के हाथों को पकड़ रहा था, चीज़ों को पकड़ रहा था। अचानक से वांग जी ने उसे कुछ बुलाया कि उसे समझाने के लिए कि क्या क्या करना है क्या नहीं। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ बहुत ही नैरो वॉइस से देखता है, क्योंकि वांग जी के वांग जी से उसे एक कोल्ड ऑरा और एक होता है ना कि एक
डार्क ऑरा महसूस हो रहा था विंग को। विंग समझ नहीं पा रहा था कि अभी वो इन सारी चीज़ों को कैसे एक्सपेक्ट मतलब बोले या फिर कहे, क्योंकि कुछ भी कहना या करना मतलब लाजमी थोड़ी ना है कि वो सिर्फ अज्यूम कर रहा है। अज्यूम से कुछ भी नहीं होता, इमेजिन से कुछ भी नहीं होता। रियल लाइफ में उसे सबूत चाहिए जो नहीं है उसके पास। तो अचानक से उस अल्फा के हाथ ना कट जाते हैं, जो डिज़ाइनर था, वेन्यू डिज़ाइनर। तो वहाँ पे विंग जस्ट देख रहा था, वहाँ पे वांगजी नहीं था, वो काम कर रहा था। वो अल्फा कुछ चीज़ें समझा रहा था, अचानक से उसका हाथ कट गया। तो वहाँ पे विंग देखता है कि सच में वहाँ पे आसपास पे वांगजी नहीं है। तो वो बोलता है कि अच्छा ये कोई गलतफहमी होगी, विंग ऐसा बोल के चला जाता है। तो ऐसे ही 7 दिन बहुत ही ज़्यादा ही मिस्टीरियसली बीतते हैं विंग के, क्योंकि विंग समझ नहीं पा रहा था कि अभी उसे ऐसा लग रहा था कि उसके चार मतलब ऐसे एक आँखें हैं, उसे सिर्फ हर टाइम सोते हुए भी उसे घूर रहे हैं। ऐसा लग रहा है विंग को कोई ना कोई उसके आसपास ही है हर वक्त, उसे उसकी हर एक चीज़ पे नज़र है, लेकिन विंग समझ नहीं पा रहा है। विंग हमेशा से कैमरास के साथ काम करता है, तो ऑफकोर्स विंग जानता है कि कोई है या नहीं है। वो एक आइडल है, ऑफकोर्स ही इज़ नो अबाउट, उसके इंस्टेंट्स काम करते हैं। विंग समझ नहीं पा रहा है, सामने कुछ नहीं है लेकिन महसूस सब कुछ हो रहा है। तो वहाँ पे विंग समझता है कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती तो है नहीं। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें सोच रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें वो करे तो करे क्या। तो वहाँ पे विंग ना गहरी सी सांस लेता है और बोलता है लेट हिम गो। तो वहाँ पे विंग न्यू हुसैन के साथ, वेंचिंग के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है। हाँ, वो उन लोगों के साथ बात नहीं करता, लेकिन सारे लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे। एक अच्छा सा इन्वायरमेंट था, सगाई थी। तो वहाँ पे मैडम यू विंग को सारी चीज़ें समझा रही थी कि ये करना है, और एक ओमेगा ब्रदर की जो रिचुअल्स है वो विंग पूरा कर रहा था। और विंग ना जब एक चीज़ थी, विंग उसको हाथ लगाने वाला था, तो मैडम यू ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और बोला कि ये बहुत गर्म है, तुम पागल हो गए होगा, तुम्हें चोट तो नहीं आई। तो ऐसा वो ना हाथ को देख रही थी। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं है, मुझे हर्ट नहीं हुआ। तो वहाँ पे मैडम यू ना थोड़ा सा एम्बेरस हो गई थी कि ये हाँ, वो हमेशा से ये दिखाती थी कि वो विंग को बहुत स्ट्रिक्टली रखती है, विंग को चोट लगे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। मदर्स हमेशा अपने बच्चों को प्यार करती है, और मदर्स हमेशा अपने बच्चे को ही इन सारी चीज़ों से मतलब होता है ना कि ठीक है कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं होता है। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें सोच रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अभी कहे क्या। पूरी फैमिली, लैन फैमिली, जियांग फैमिली, नी फैमिली, वेन फैमिली, वांग फैमिली भी विंग को पैम्पर कर रही थी। विंग जानता है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि विंग पैम्पर नहीं था बचपन में, विंग पैम्पर था, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से विंग को सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डांटा था, इसीलिए विंग सबसे दूर हो गया था। विंग ऐसा नहीं था कि विंग को कोई प्यार ही नहीं करता था, हमेशा उसे मारना पीटना, उसे नेगलेक्ट करना, नहीं ऐसा नहीं था। विंग हमेशा से स्पॉइल चाइल्ड था। जब उसे डांटा गया तो उसके दिल में एक हो गया कि वो मुझे क्यों डांटा, ऐसा हो गया था, इसीलिए विंग सबसे दूर चला गया था। तो वहाँ पे मैडम यू विंग को समझा रही थी, सारी चीज़ें कर रही थी, और वो सारी चीज़ें चेक करके के विंग को दे रही थी कि ये मतलब वो गर्म है या फिर बहुत ठंडा है, सब कुछ चेक करके करके विंग को सारी रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए बोल रही थी, और विंग परफॉर्म कर भी रहा था। तो वहाँ पे विंग और न्यूज़ैन वेंचिंग वैनिंग और भी बहुत सारे लोग थे, वो भी बहुत मस्ती कर रहे थे। वहाँ पे वांग जिशन विंग को सिर्फ घूर रही थी। तो ना अचानक से विंग को वांग जिशन ना धक्का मारती है, तो उसका हाथ थोड़ा सा कट जाता है, थोड़ा सा स्क्रैच आ जाता है। तो वहाँ पे मैडम यू उनको इतना गुस्सा आता है ना, वो उठती है और वांग जिशन को जाके थप्पड़ मारती है, क्योंकि उनका फुल्ली फोकस विंग था, क्योंकि वो अपने बच्चे को खुश देख रही थी ऑफ कोर्स,
उसका बच्चा बहुत इंजॉय कर रहा है। सारे काम ख़त्म थे, मैडम यूँ देख रही थी कि उसका बच्चा उछल कूद कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, उससे उन्हें अच्छा लग रहा है। तो अचानक से वांग ज़िशन ने आके धक्का दे दिया। मैडम यू ने ये देख लिया। मैडम यू ने जाके एक धमाकेदार थप्पड़ मारा और बोला, तुम्हें उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे बेटे को हर्ट करोगी। तो ना वहाँ पे वांग ज़िशन बोलती, मुझसे गलती से हो गया आंटी। वो रो रही थी, वो एक प्योर लोटस की तरह रो रही थी। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है, मेरे साथ ऐसा करना मत करना, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर कि तुमने जानबूझ के किया या फिर गलती से हो गया। मेरे बेटे के आसपास नज़र मत आना तुम्हारी वजह से मैंने 10 साल तक अपने बेटे से बात नहीं की। तुम्हारी उस सो कॉल्ड एक मिसअंडरस्टैंडिंग ने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। मैं बात नहीं भूलूंगी। तो ना वहाँ पे वांग ज़िशन की मदर आके बोलती है, वो सॉरी है, प्लीज़ उसको माफ़ कर दो। तो बोलता है, ओ सॉरी है, हाँ रियली फील सॉरी अबाउट इट, फकिंग आई डोंट केयर। ऐसा बोल के मैडम ये गुस्सा हो रही थी। तो वहाँ पे वीन जाके उसकी मदर का हाथ पकड़ लेता है, बोलता है आज बस शीजे का एंगेजमेंट है, तो सारी चीज़ें मतलब आप हो रुक जाइए। तो वहाँ पे ना वीन ना अपने सब लोगों को भेज देता है और सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देता है। वांगजी वहाँ पे नहीं था। तो अचानक से वांगजी जब सारे लोग कुछ कर रहे थे, अचानक से वांग ज़िशन की चीखने की आवाज़ आती है और सब लोग वहाँ देखते हैं। और विंग विंग जस्ट वो सोच रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ वांग ज़िशन के पूरे हाथ एकदम छिल गए थे, मतलब ऐसा हो गया था कि उसके हाथ से स्किन उतर गई थी। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या कहे। ये सारी चीज़ें उसे मतलब जब उसने वो सारी चीज़ें देखी ना, उसका सारा शरीर एकदम हो गया। तो वहाँ पे वांग ज़िशन जब ये सारी चीज़ें बोल रही थी ना, मतलब चीख रही थी, चिल्ला रही थी, विंग का सर बहुत घूम रहा था, वो ये सारी चीज़ें देख नहीं पाता, वो ना बेहोश होने वाला था। तो वांग जी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसे अपनी बाह में ले लिया और वांग जी ने गुस्से में कहा, चीखना बंद करो, डॉक्टर के पास जाओ। तो ना वहाँ पे सब लोग ऑफ कोर्स वह सब लोग एक डॉक्टर फ्रेंड भी थी जिनका नाम था शे, मिस्टर शे। वो आते हैं, वांग ज़िशन को ट्रीट करते हैं और विंग वांग जी को हाथ पकड़ के वहाँ से लेके आ जाता है। विंग ना उसका सर घूम रहा था, वो मतलब इतना ज़्यादा ही वो हॉरेबल सिचुएशन थी। विंग देख के उसको मतलब वो आ गया। तो वहाँ पे विंग का चेहरा पकड़ के वांग जी उसे बोलता है, शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं है। तो बोलता है, वो 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 सारी ये मतलब बांग जी ना पिंग को अपने से लैप पे बिठाता है और बोलता है, सारी चीज़ें ठीक है, सारी चीज़ें भूल जाओ, कोई बात नहीं। तो वहाँ पे ना वांग जी ना विंग को अपने बाहों में लेके उसे कंसोल कर रहा था। विंग बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया था, उसे 10 साल पहले का वो सीन याद आ गया। तो उससे ना मतलब वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अभी ये सारी चीज़ें बोले तो बोले कैसे। वो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी को कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब उसको ऐसे मतलब वो सारी चीज़ें वो नहीं ले पा रहा था। वो सारी चीज़ें उससे याद आ रही थी। सब लोगों ने उसे मतलब पॉइंट आउट किया था, वो रो रहा था, उसने बोला था, वो सारी चीज़ें याद आ रही थी, वो खून याद आ रहा था। तो वांग जी उसे क्या करता है, वांग जी का विंग का चेहरा पकड़ता है, उससे बहुत ब्रूटली किस करता है और विंग धर्राम से उस चीज़ से बाहर आता है और शॉकिंगली जस्ट वांग जी को देख रहा था। 5 मिनट के बाद वांग जी अपने किस को ब्रेक करके बोलता है, यू यू मतलब यू टेस्ट सो स्वीट। तो वहाँ पे विंग बोलता है, यू पास्टर, ऐसा बोल के वो मार रहा था। तो वांग जी उसे हाथ पकड़ के बोलता है, क्यों मार रहे हो बेबी, आई लव यू, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें बहुत 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 प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, आई लव यू, आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू। तुम्हें पता है कि तुम
मेरे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है, यू बास्टर्ड, मैं तुम्हारे को मार डालूंगा, तुमने मेरी किस कैसे ले ली। तो बोलता है ऐसे, फिर से किस करता है। तो वांगजी उससे दोबारा से किस करके बोलता है, बेबी यू नो नाउ मच आई लव यू। तो बोलता है आई डोंट लव यू, आई हेट यू। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें बोल रहा था, वांगजी बोलता है, आई नो यू, तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, मैं जानता हूँ तुमको तुम्हारा गुस्सा होना जायज़ है, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना माई कप केक, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू। ऐसा बोल के बीइंग को अपनी बाहों में लेके वो मतलब सारी सारी चीज़ों को वो खाने की टेबल पे जाता है। बीइंग को स्वीट खिलाता है, वो तीखा खिलाता है। सब कुछ खिलाने के बाद बीइंग बोलता है, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं खुद के हाथ से खा सकता हूँ। तो वांगजी बोलता है, मुझे पता है। ऐसा बोल के वो लिप पे किस करके भाग जाता है, क्योंकि अभी बीइंग उसे मारने के लिए तैयार था, वांगजी ये जानता है। तो वो लिप पे एक पैक करके ऐसा भागता है। सब लोग बीइंग और वांगजी की तरफ देख रहे थे। सब लोग ने विंग को कंसोल करने के लिए आ रहे थे। विंग की हालत के बारे में सबको पता है। तो सब लोग वांग जिशन को रैप अप करके वो विंग को देखने के लिए आ रहे थे। जब वो देखते वांग जी ऐसे मतलब ये सारी चीज़ें करने के बाद ऐसे भाग रहा है, तो विंग बोलता है, रुको लान वांग जी, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या चलता है। और वहाँ पे चिंगन जुन की मतलब डार्कनेस, वो बहुत गुस्सा हो गए थे। उन्हें पता है कि ये कैसे क्यों हुआ है। वो ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी लेट को नहीं करना चाहते। वो जानते हैं कि अभी क्या करना है उन्हें। तो ना वहाँ पे विंग के पास उसकी मदर आके बोलती है, विंग आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि तुम्हारी गलती नहीं थी, आई नो, बट उस टाइम पे हम बहुत गुस्सा थे तुम पे, क्योंकि तुम हमारी बातें नहीं सुन रहे थे। तो वहाँ पे विंग बोलता है, उस चीज़ों को मैं याद नहीं रखना चाहता, आई रियली डोंट वांट टू, मतलब वो सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ही क्या बोलते हैं बुरी थी। मैं नहीं चाहता कि मैं उन सारी चीज़ों को दोबारा से याद करूँ। आई रियली डोंट वांट टू, मतलब मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, मैं भूल गई। हाँ, मैं उन सारी चीज़ों को फिर से एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता। तो वहाँ पे विंग अपनी मदर की तरफ देखता है, बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे पता है कि आपकी गलती नहीं है, आप मुझे सिर्फ उन सारी चीज़ों से बाहर लाना चाहती थी। हाँ, उन आपका तरीका गलत था, ये आपको भी मानना पड़ेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं सारी चीज़ों को अच्छे से करना चाहता हूँ, सारी चीज़ों को मैं लेट गो करना चाहता हूँ। आई रियली डोंट वांट टू बॉदर माई लाइफ, आई जस्ट वांट टू से कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ही है जो मैं नहीं करना चाहता, और उन सारी चीज़ों को मैं भूल जाना चाहता हूँ, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है, दैट इज़ माई बॉय। ऐसा बोल के वो सबके साथ वो पार्टी इंजॉय कर रहे थे। इंगेजमेंट में ज़्यादा लोग नहीं थे। हाँ, कुछ कुछ लोग थे, बहुत हाई फाई वाले थे, वही थे। कोई भी एक क्या बोलते ग्रैंड नहीं था, वो सिर्फ कुछ ही लोगों का था, और एक अच्छा सा पार्टी उन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था, सिर्फ 100 लोगों का। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ गुस्से में देखता है। वो वांगजी अब मतलब वो विंग से चुप छुपा के चल रहा था, क्योंकि वो वांगजी जानता है अगर विंग के हत्थे वो चढ़ गया तो वो बहुत मारेगा। तो वहाँ पे मैं चिंगन वांगजी को बोलता है, मेरे साथ आओ। तो वांगजी बोलता है ओह। तो ना वो अंदर जाता है, और वहाँ पे चिंगन बोलता है, ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी था। तो बोलता है हाँ। तो बोलता है, तुम उससे ऑब्सेस्ड नहीं हो सकते। तो बोलता है, मैं किससे ऑब्सेस्ड हो सकता हूँ, इससे नहीं, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ मैं, और मैं किसके साथ रहूँगा किसके साथ नहीं, वो मेरा कॉल है, मैं किसी के साथ रहूँ या ना रहूँ, मुझे इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो वहाँ पे ना वांग जिशन ना मतलब रो रही थी। मैडम वांग वहाँ पे आती है, तो मैडम लैन बोलती है, सारी चीज़ें तुम्हें सोचनी पड़ेगी कि तुम
मेरे बेटे की ज़िंदगी के लिए लायक नहीं हो वांग जिशन। मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा पुश मत करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर मैं गुस्सा करूँ। आई रियली डोंट वांट टू, मतलब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं तुम्हें कोई भी चीज़ कहूँ। तो ना वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ मतलब वांग जिशन बोलती है, बोलने चाहती थी कि मैं वांगजी से प्यार, तो बोलता है वांगजी तुमसे नहीं करता, उसने बचपन से किसी और से प्यार किया है और वो उसी का है, और तुमने सिर्फ उन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाया है। तुम नहीं समझ पाई कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो दोनों एक दूसरे के लिए है और तुम नहीं हो उनके बीच में आने, ना तुम्हें उन लोगों के बीच में आना नहीं चाहिए। ऐसा बोल के वो जिशन की तरफ मैडम लन देख के बोलती है, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा अगर तुम उन लोगों के बीच में ना हो तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता। मतलब वांग जिशन कुछ भी नहीं कहता और विंग की तरफ देखता है, और विंग अपनी धुन में ही मगन था, उसे समझ नहीं आ रहा था। तो सब लोग अच्छे से करने के बाद वहाँ पे वांगजी ने अपने फादर को थ्रेट दे दिया था और बोला था, मेरी ज़िंदगी, मेरे रूल्स, मेरा पसंद, मेरी ज़िंदगी, मैं चाहूँ जो करो, मुझे आपकी उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और आप जिसके साथ मुझे जोड़ना चाहते हो, मैं उसके साथ जुड़ना नहीं चाहता। आई रियली डोंट केयर कि आप क्या सोचते हो, मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर, मुझे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि मुझे इन सारी चीज़ों से दूर जाना है। आपको मेरी ज़िंदगी में किसी और को लाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी एक है, मैं उसके साथ खुश हूँ। तो ना वांग मैडम जिंगन जुन बोलते वो साइको है, तो वहाँ पे वांगजी बोलता है तो फिर मैं, तो बोलता है तुम मुझसे भी ज़्यादा साइको हो, इसीलिए तो साइको और साइको नहीं रह पाते हैं, पागल पागल एक साथ नहीं रह पाएंगे। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है रह पाएंगे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए पागल हैं, जैसे आप और मदर। तो वहाँ पे जिंगन जुन कुछ भी नहीं कहते। ऑफ कोर्स उसकी वाइफ भी साइको है, वो उन्हें पता है उनकी वाइफ उनके लिए कितनी ज़्यादा पॉसेसिव है। तो ना वहाँ पे वांगजी की तरफ जिंगन जुन दे के बोलता है, कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए तैयार रहना। तो बहुत ऑफ कोर्स, और आपको पता है लेंस एक ही बार प्यार करते हैं, बार बार नहीं। तो ना वहाँ पे बीइंग ना वहाँ पे बैठा हुआ था, उसकी शीजी आती है और बोलती है, आशियन तुम्हें पता है ना कि सारी चीज़ें। तो वहाँ पे वांगजी बीइंग बोलता है, मुझे वांगजी के पास नहीं रहना है एक शीजे, मैं इन सारी चीज़ों को सिर्फ लेट गो करना चाहता हूँ। आई रियली डोंट वांट टू बॉदर माई लाइफ, मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचता है, क्या सोचना चाहिए उसको, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि मैं और ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहता। तो वहाँ पे ना वांग जिशन मतलब उसका सर नीचे हुआ था। तो वहाँ पे यानी बोलती है वो प्यार करती है उससे। तो बोलते है तो मैं क्या करूँ। तो बोलता है वो तुमसे प्यार करता है, उसने कभी भी वांग जिशन का साइड नहीं लिया था। जब तुम चले गए थे तो सब लोगों के ऊपर उसने इतना गुस्सा किया था, वो तुम्हारे पास आना चाहता था लेकिन ग्रैंडपा ने नहीं आने दिया। तो वहाँ पे वेइंग बोलता है मुझे पता है। तो बोलता है तुम्हें पता है फिर भी तुम उसे सज़ा दे रहे हो, क्यों। तो बोलता है वेइंग बोलता है क्योंकि उसे ये समझना पड़ेगा कि मैं गलत नहीं हूँ। तो वांगजी मतलब वेइंग बोलता है ऐसा। तो वहाँ पे यानी बोलती है तुम गलत हो सही हो मुझे नहीं पता आशियन, लेकिन मैं तुम्हें इतना ज़रूर बताना चाहती हूँ कि इन सारी चीज़ों को तुम जितना लेट को नहीं करोगे उतना ही अच्छा होगा। वांगजी तुम्हारे लिए ये पागल है और ये तुम्हें समझना होगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे पता है चीज़ें, लेकिन उसे टेस्ट पार करने होंगे। तो वो तो 10 साल से टेस्ट दे रहा है और कितना देगा। तो बोलता है मुझे और चाहिए, उसकी पेशेंस कितनी है मुझे झेलने की, मुझे जानना है शीजे। तो वहाँ पे मैं यानी कुछ भी नहीं कहती। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन
ज़रूर देख लीजिएगा। आई लव यू, थैंक यू सो 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 मच फॉर द वॉचिंग। और मैं हर रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ, तो हर रोज़ देखा करो। और हफ्ते में एक वन शॉट भी डालती हूँ। अगर आप लोग कोई स्टोरी लाइन मुझे बताना चाहो तो यू वेलकम से तुम लोग कह सकते हो। और आई लव यू, नॉइस आए तो इग्नोर करना, मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लेना। आई लव यू, बाय बाय।